अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी अपना व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें फैमिलीज एंड फ्रेंड्स में। तो जी लहजे की खूबसूरती आपके एहतराम और कद में इजाफे का बहस बनती है, और बदतमीज़ आदमी हमेशा इज्जत से महरूम रहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि खूबसूरती जो है, आपके जो लहजे की खूबसूरती है, आपके बोलने का अंदाज़ आपके एहतराम और कद में इजाफे का बहस बनता है। और जो बदतमीज़ आदमी होता है, उसकी हमेशा जो इज़्ज़त होती है ना, यानी कि वो अपनी इज़्ज़त से महरूम रहता है। तो हमेशा अपना लहजा नरम रखें और एक दूसरे का एहतराम करें। तो जी आज का किस्सा है एक ताजर और एक ग़ुलाम के दरमियान। यानी कि एक ताजर था और उसका एक ग़ुलाम था। एक दिन ऐसा हुआ कि ग़ुलाम जो है ना छुट्टी पर चला गया। अब जो ताजर था, उसको जो है ना ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरा जो ग़ुलाम है ना छुट्टी पर चला गया है। फिर उसने क्या सोचा, उसके दिल में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं अपने ग़ुलाम की जो तनख्वाह है ना, इसमें इजाफ़ा कर दूं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम छुट्टी ना करे। उसने ऐसा ही किया। जब महीने की आखिरी तारीख आई, तो उसमें उसने जब उसको देना चाहिए ना तनख्वाह, तो थोड़ा सा जो है ना उसकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया, तनख्वाह उसकी बढ़ा दी। अब उसने वो लिफाफा अपने ग़ुलाम को थमा दिया। ग़ुलाम ने ले लिया। जब ग़ुलाम ने घर जाकर वो लिफाफा खोला, तो देखता है कि उसमें पैसे तो ज़्यादा हैं, लेकिन वो खामोश हो गया। उसने अपने ताजर से ना उस जो तनख्वाह में इजाफा हुआ है, कोई बात नहीं की उस बारे में। तो फिर क्या होता है कि कुछ ही दिनों के बाद ना उस गुलाम ने दोबारा छुट्टी कर ली। अब इस बार ताजिर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि ये क्या, इसने मैंने तनख्वाह में भी इजाफा किया और अब इसने दोबारा छुट्टी कर ली है। उसने दिल में सोचा, अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने जो तनख्वाह बढ़ाई थी ना इसकी, अब मैं वो काट लेता हूँ और जो इसकी पहले दिया करता था वही मैं उसको दूंगा। उसने ऐसा ही किया। जब महीने की आखिरी तारीख आई, तो उसने जब अपने ग़ुलाम को तनख्वाह दी, तो उसने उसको जो पहले जो उसने फ़िक्स की हुई थी ना, वही वाली तनख्वाह दी। तो उसमें लिफाफे में डालकर उसको थमा दिया। अब ग़ुलाम लेकर चला गया। जब ग़ुलाम वापस आता है, तो फिर क्या होता है कि ये जो ताजर है ना, इसको बड़ा तहज्जुब हुआ कि ये क्या है, ये क्या माजरा है कि जब मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई तब भी इसने कोई बात नहीं की। अब जबकि मैंने इसकी तनख्वाह जो है ना काट दी है, जो इजाफा गया था वो तो मैंने जो है ना काट लिया है। फिर उसने उससे रहा नहीं गया ताजर से, तो उसने अपने गुलाम से पूछा, भाई ये बात क्या है, तुम खामोश क्यों, तूने मुझे कुछ कहा तो कहा भी नहीं। अब गुलाम की सुने। अब गुलाम ने क्या जवाब दिया। गुलाम ने जवाब दिया कि आप बड़े आदमी हैं, मैं एक गुलाम हूँ, और जो मैंने पहली छुट्टी की थी उस वक्त मेरे बच्चे की पैदाइश हुई थी। मेरे घर में मेरे बच्चे की पैदाइश हुई थी, मैंने छुट्टी की थी। और जब मैंने देखा कि आपने उसी महीने में मेरी तनख्वाह बढ़ा दी है, तो मैंने अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्र अदा किया कि जो बच्चा आया है अपना रिज़्क लेकर आया है। सुबहान अल्लाह। और जब मैंने दूसरी बार छुट्टी की, तो उस वक़्त क्या हुआ कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। मेरा जो बाप है वो मर गया था, इसलिए मैंने छुट्टी की। और जब उस महीने की आखिरी तारीख को आपने मुझे तनख्वाह मेरी दी, तो आपने मेरा इजाफ़ा भी लिया। तो मैंने ये सोचा कि मेरा बाप जो है ना वो चला गया है, वो अपना रिस्क भी अपना हिस्सा भी साथ ले गया है। तो मैंने इस पर भी अल्लाह की रज़ा को, अल्लाह की रज़ामंदी को, अल्लाह के हुक्म को, ठीक है, अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम किया। और मैंने शुक्र अदा किया कि पहले जो इजाफ़ा हुआ मेरे बेटे की पैदाइश पे हुआ, अब जो हुआ तो वो मेरे बाप की जो फौतगी हुई है उस पर आपने वो काट लिया, और मेरे बाप का वो हिस्सा वो ख़त्म हो गया। तो मुझे जो है ना, मैं क्यों परेशान हूँ इन बातों पे, जब जिसमें मेरा अल्लाह सुब्हान तआला राज़ी है, ठीक है, तो मैं क्यों नाराज़ हूँ, देने वाला वो है। तो मैं आपकी वजह से क्यों परेशान होता, इसलिए मैंने आपसे इन बातों का ज़िक्र नहीं किया। ईमान वालों, अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह सुब्हान तआला से मांगो, और अपने रिस्क में कुशादगी की दुआ भी अल्लाह सुब्हान तआला से मांगो। अपनी परेशानियाँ अल्लाह सुब्हान तआला से बयान करो। अल्लाह सुब्हान तआला हमारी परेशानियों को आसानियों में तब्दील करता है, हमारे गमों का मदावा करता है, हमारे जो अधूरे काम हैं वो उनको मुकम्मल करता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है।
تو اس کا یہی جو ہے نا، اس کا جو قصے کا ہے یہی نتیجہ نکلا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا حبیبنا محبوبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ یا اللہ پاک، یا غفور رحیم، رحم کرنے والے مولا کریم، ہر روز آپ کے سامنے جو ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے ہیں، یا مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمانا اپنے پیارے حبیب کے صدقے، آمین آمین۔ یا مولا کریم، میری اس ویڈیو کو جتنے بھی میری بہنیں، بھائی، بچے جو بھی دیکھتے ہیں اس وقت، جو میری ویڈیو میں شامل ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مولا کریم ان سب کے لیے دل کے اتھا گہرائیوں سے میں دعا کرتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان سب کو اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھنا، آباد رکھنا، سلوک و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک، میری بہنیں جو اولاد والی ہیں ان کی اولاد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمانا، اور ان کی اولاد کو پڑھائی کے میدان میں کامیابی عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جی، اجازت چاہنے سے پہلے مختصر سی بات، مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ بہت یہ پیاری بات ہے۔ تو اپنا اور اپنی فیملی کا ڈھیروں خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔